जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया था। इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है उत्तरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुरानी जलोढ़ क्या है, मृदा है। क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था बताइए। कर रहा है कि चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हेनरी लॉरेंस। क्या होगा, हेनरी लॉरेंस होगा, याद रखिएगा। तो जून 1857 में हुए चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में अवध के ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण जो है ना क्या प्रदर्शित करते हैं बताइए। करा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण क्या प्रदर्शित करते हैं। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कण और तरंग प्रकृति दोनों जो है ना प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर जो है आधारित थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पे क्या था, आधारित था। तो याद रखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इस मॉडल में भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना कौन करता है बताइए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सबको पता है, कौन करेंगे बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राज्य के राज्यपाल। कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक कैसा अधिकार है बताइए, या कैसा निकाय या कैसा संगठन है, बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा संगठन है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संवैधानिक क्या है, तो निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि थार मरुस्थल की मृदा का प्राथमिक लक्षण जो है ना क्या है बताइए। थार मरुस्थल की मृदा का प्राथमिक लक्षण क्या है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रेतीली और क्या है, शुष्क मृदा है। क्या है, रेतीली और क्या है, तो शुष्क जो है ना मृदा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 2 मूलभूत विद्युत राशियाँ ओम के नियम से क्या है तो संबंधित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 2 मूल विद्युत राशियाँ ओम के नियम से क्या है तो संबंधित है, बताइए कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा वोल्टेज और क्या है तो धारा है। वोल्टेज और क्या है तो धारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि पुस्तक रिलीजन एंड ऑडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा जो है लिखा गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक रिलीजन एंड ऑडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 जो है किसके द्वारा लिखा गया बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इकबाल जो है ना हुसैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्क्रमणीय प्रक्रम का क्या है तो उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ना कृषि पर निर्भर थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना होगा, तो 75% होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला था, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पूना होगा। क्या होगा, तो पूना में खोला था। ठीक है, याद रखिएगा। और पूना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में से आर्य समाज की स्थापना जो है ना किस वर्ष की थी, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे से आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1875 में। कब किए थे, 1875 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संवृत निकाय में किस प्रकार की भित्ति जो है ना मतलब वॉल होती है, बताइए। संवृत निकाय में किस प्रकार की भित्ति या वॉल होती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उष्मा पारी क्या होगा, भित्ति होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर जो है स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा राज्य है जो अरब सागर के तट पर क्या स्थित है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित था, बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक जो है ना विकसित था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टेक्सटाइल उद्योग। क्या होगा, टेक्सटाइल उद्योग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि कावरती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों का हिस्सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कावरती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों का हिस्सा है, बताइए किसका है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लक्षद्वीप का है। किसका है, तो लक्षद्वीप का है। तो कावरती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का क्या है, तो हिस्सा है, याद रखिएगा। और कावरती द्वीप जो है ना अरब सागर में स्थित जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप क्या है, तो राजधानी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक जो है ना कौन था, बताइए। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अशोक था। कौन था, अशोक था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, बताइए। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज्य का कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन एक सही है, बताइए। तो देखिए पहला जो है काकरा पारा बोलेगा तो कर्नाटक में ही क्या है, तो गलत है। काकरा पारा बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में है। कैगा बोलेगा तो कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम बोलेगा तो केरल में ही क्या है, ये भी जो है ना आपका गलत है। कलपक्कम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। और आवतभाटा बोलेगा तो राजस्थान में क्या है आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना केवल सही है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो गलत है। काकरा पारा बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा, कैगा बोलेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, और कलपक्कम बोलेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में बनाना है, कह रहा है इट इज टाइम टू टेक टी, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द टी टू भी क्या होगा, तो टेकन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 यहाँ पे बोल रहा है कि भाट के स्थान पे क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 271। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पे देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 23 का देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्ययंत्र से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सितार। क्या होगा, तो सितार होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, बताइए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है ना कौन थी। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कदामली गांगुली थी। कौन थी, कदामली गांगुली। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए। पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा झारखंड में। कहाँ किया जाता है, झारखंड में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो है ना विनिवेश है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यात्री एवं बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था, बताइए। यात्री एवं बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मोरक्को से था। कहाँ से था, मोरक्को से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत जो है ना कब हुई थी, बताइए। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1930 में। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक जो है ना विशेषता है, बताइए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, कौन सा है, बताइए।
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सबसे लंबा लिखित क्या है? तो संविधान है। तो याद रखना कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बोलेगा तो भारत का ही है। और भारत का संविधान ना तो कठोर ना ही लचीला है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का रहा है कि हर्ष का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विषाद। क्या होगा? तो विषाद होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? बताइए। तो पुस्तकालय में जो है ना कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इनडायरेक्ट एंड क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द जिम, सेड दीपक टू जुंड। बताइए क्या होगा? जुनेद होगा, जुनेद। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? 35 का यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा दीपक हैज आस्क्ड जुनेद हाउ टू ऑफ्टन ही वेंट टू क्या होगा? वेंट टू द जिम होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि जनसंख्या भूगोल किसकी एक शाखा है? बताइए। जनसंख्या भूगोल जो है ना किसकी एक शाखा है? तो मानव भूगोल का क्या एक शाखा है? क्या है? मानव भूगोल का एक शाखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए जन उत्तरदायी होती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राइबोसोम। क्या होगा? तो राइबोसोम होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है किशोरी आमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बताइए। किशोरी आमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है पेलाग्रा रोग विटामिन कौन सा विटामिन कमी से जो है ना होता है? बताइए। पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विटामिन B3 कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन B3 कमी से। और विटामिन B6 कमी से क्या होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है, और विटामिन B2 से क्या होता है? विटामिन B2 से जो है ना आपका विटामिन B2 कमी से क्या होता है? B2 कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना होता है। और विटामिन B12 से क्या होता है? एनीमिया और जो है ना पांडु रोग होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास सबसे जो है ना विस्तृत विवरण देता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजतरंगिणी। क्या होगा? तो राजतरंगिणी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई? बताइए। करा कि साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा पुस्तक है? बताइए। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा पुस्तक है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका भी होगा, रोल्ड डाहल का है। किसका? तो रोल्ड जो है ना डाहल का है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का जो है ना हिस्सा रहा था? बताइए। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 1971 तक। कब तक रहा था? 1971 तक। चलिए आगे देखिए। करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में है। अब बिहार के कौन सा शहर में? भागलपुर में है। नेक्स्ट है करा कि सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय कौन सा है? बताइए। सुतीर्थ मुखर्जी का एक भारतीय है कौन सा? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टेबल टेनिस क्या है? तो खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? बताइए। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को जो है ना समर्पित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कागदी मंजूनाथ क्या होगा, तो मंदिर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी, बताइए किसने रखा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सादत खां। किसने रखा, सादत खां ने रखा। चलिए आगे देखिए कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है, बताइए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है, बताइए। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जीभ में। किस में होता है, जीभ में होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके जो है ना पोला त्यौहार मनाते हैं, बताइए। पोला त्यौहार का बात किया है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बैल। क्या होगा, तो बैल होगा। तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि को अच्छा बनाने में मवेशियों का भी क्या है, विशेष योगदान होता है, ठीक है। और भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसानों द्वारा अपने मवेशियों मतलब गाय तथा बैल की पूजा करके पोला त्यौहार जो है ना मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पेरिस में। कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ना किससे संबंधित है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत के महानवादी से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताइए। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपारजित वर्मन था। कौन था, अपारजित वर्मन था। और पल्लव वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन था, सिंह विष्णु था। और पल्लवों की राजधानी बोलेगा तो कहाँ था, कांचीपुरम था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में जो है स्थित है। तो तारापुर कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखिए करा एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर जो है ना किसने बनवाया था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा प्रागम्यता का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। करा कि प्रागम्यता मतलब ट्रांसमिटेंस का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यह मात्रक क्या है, रहित है। क्या है, यह मात्रक जो है ना रहित है। मतलब परागमता की कोई इकाई नहीं होती है, मतलब क्या है, यह मात्रक रहित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है ना प्रमुख माना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री। किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान होती है, बताइए। कराए कि भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान होती है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी अक्टूबर और नवंबर महीने में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित जो है ना किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए थे, बताइए कितने खंड थे। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 खंड। कितना खंड था, 12 खंड था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में क्या स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित नहीं है, बताइए कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका कांडला बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, लेकिन आपका एनोर बंदरगाह क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। बाकी मैंगलोर बंदरगाह ए भी है, ठीक है। तो एनोर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित नहीं है, बल्कि यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तटीय मैदान तमिलनाडु में क्या स्थित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व जो है ना कौन कर रहे थे, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, राम तुलाराम कर रहे थे। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए, बताइए।
कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अधिक उपज वाली क्या होगा, किस्में होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित आर्थिक सुधार जो है ना कब शुरू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 1991 में। कब शुरू किया गया था, 1991 में जो है ना शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 1.73 सेकंड में सार्थक अंकों की संख्या जो है ना कितनी होगी। देखिए इसको हल करना पड़ेगा। बोल रहा है कि 1.73 सेकंड में सार्थक अंकों की संख्या पूछा है जो है ना कितना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका 3 होगा। कितना होगा, तो 3 होगा। कितना होगा, तो 3 होगा। तो 1.73 में सेकंड में तीनों अंक जो है ना सार्थक है। क्या है, तो तीनों अंक क्या है, तो सार्थक। 1.73 सेकंड में तीनों अंक क्या है, तो सार्थक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है 1991 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य जो है ना लक्ष्य क्या था, बताइए। 1991 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लघु उद्योग को जो है ना बढ़ावा देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है, बताइए। मंत्रिपरिषद को जो है ना कौन भंग कर सकता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है ना भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि पंजाब के मैदान मुक्ता जो है ना किस नदी का तंत्र द्वारा जो है ना प्रवाहित होते हैं, बताइए। कह रहा है कि पंजाब के मैदान मुक्ता किस नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित होते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिंधु। क्या होगा, तो सिंधु होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू जो है ना क्या है, बताइए। गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सत्याग्रह है। क्या है, सत्याग्रह है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण जो है ना क्या था, बताइए। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, व्यवगत का सिद्धांत था। क्या था, व्यवगत का सिद्धांत था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग में कितने होते हैं जो एक चक्र जो है ना बनाते हैं, बताइए। क्या होगा, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक शिखर और क्या है, एक गर्त होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर एवं एक जो है ना गर्त होते हैं जो एक चक्र का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 1905 में भारत का वायसराय कौन था, बताइए। 1905 में भारत का वायसराय कौन था। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जॉर्ज जो है ना यहाँ पे जॉर्ज नेथेलियन कर्जन था। कौन था, जॉर्ज नेथेलियन कर्जन था, पूरा नाम याद रखिएगा। और इसे जो है लॉर्ड कर्जन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और हाँ यहाँ पर देखिए जॉर्ज कर्जन दे दिया यहाँ पे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ही होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वही है। ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड कर्जन। और इसी के समय जो है ना 1905 में बंगाल के विभाजन को घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को जो इसे लागू किया था। तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लॉर्ड कर्जन ही है। बाकी इसका जो पूरा नाम बताया क्या था, तो आपका जॉर्ज नेथेलियन कर्जन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे सेंटेंस दिया, द स्पीच ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन क्या है, इन्फ्लुएंसेस यंग माइंड्स, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यंग माइंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्या होगा, स्पीच ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना कितना था, बताइए। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व था ना कितना था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 117 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 77 का रहा है। और हाँ, यहाँ पर अगर पूछेगा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 बोलेगा तो 382 और 1951 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विटामिन डी। क्या होगा, विटामिन डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, बताइए। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, बताइए।
तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन सा राज्य जो है ना शामिल है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश क्या है तो शामिल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि चबिट टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से जो है ना किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। कह रहा है चबिट टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केरल से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना जो है ना कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, लसा मसा का, इसको बना लीजिएगा। 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 82 का जो है ना क्या होगा? तो डी होगा, 12:1 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का कपूर शब्द है क्या है, बताइए। तो कपूर जो शब्द है ना क्या है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, तद्भव शब्द है, क्या है? तद्भव है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का रहा है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महा प्लस क्या होगा? ओजस्वी होगा। नेक्स्ट है करा कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बताइए। तलाजा गुफाएं जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा कि सरयतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना किसका हिस्सा था, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फराजी आंदोलन का जो है ना हिस्सा था। तो याद रखिएगा कि पूर्वी बंगाल में सरयतुल्ला खान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी और इस आंदोलन को फराजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जो है जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पीने के लिए शुद्ध जल और उपयुक्त जल को जो है ना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पेयजल। क्या होगा? तो पेयजल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1921 में। कब हुआ था इंपीरियल बैंक का स्थापना? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि मीर जाफ़र को कौन सा वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में जो है ना प्रतिष्ठित किया गया था, बताइए। कह रहा है मीर जाफ़र को कौन सा वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1764 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा सिक्किम में। कहाँ है? तो सिक्किम में है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है, बताइए। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अहमदाबाद में। कहाँ मनाया था? अहमदाबाद में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 करा इनमें से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा अल्फ्रेड मार्शल को जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो डी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह और यह पराग को पकड़े रखता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वर्तिकाग्र होगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, बताइए। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कांडला है। क्या है? तो कांडला है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में मनाली खाड़ी में स्थित है और जिसका नाम जो है ना 2011 में बदलकर BO चिदम्बरम जो है ना कर दिया गया, ठीक है। और कांडला क्या है? कांडला जो है ना गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है और यह क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। तो कांडला होगा। चलिए आगे देखिए 96 का रहा है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी कौन सा शिल्प का जो है ना एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कौना। क्या होगा? तो कौना होगा। तो मणिपुर की इम्फाल घाटी कौना शिल्प का एक जो है ना महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि सालाबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित जो है ना किया गया था, बताइए। तो सालाबाई की संधि जो है ना कब हस्ताक्षर किया गया था? ये किया गया था आपका 1782 में। कब? 1782 में किया गया था।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता, बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे कौन सा वर्ग के एक पौधे लीचे से निकाला जाता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा थैलोफाइटा। क्या होगा, थैलोफाइटा होगा। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन करा है पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन जो है ना कला है, बताइए। पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम है। तो ये रहा आपका यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।